महाराज जी, आपने सही कहा था कि गर्भ में बाहर निकलते ही वो सब भूल जाता है इंसान। लेकिन महाराज जी, ऐसे भी इंसान है जो भजन करने की उनके मन तो होता है लेकिन भजन किया नहीं जाता है। जैसे हम हैं, हमको इच्छा तो खूब होती है कि भजन करना चाहिए, भजन करते भी हैं, लेकिन भजन में मन नहीं लगता है। तो ये तो तुम्हारा भजन ही है, संतों की सेवा करना, घर की भी देखना, सबको देखते। भाई तुमको क्या आवश्यकता है कि माला लेके बैठे हम? हमको तो तुम्हारा भजन हम करेंगे ना भाई। तुम हमको हमारी सेवा कर ली तो वही भजन हो गया तुम्हारा। तो भाई तुम भजन करोगे तो फिर जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज में संत समागम हरिकथा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कई दिनों बाद आज हम आपको ऐसे दिव्य महात्माओं जी के दर्शन कराने आए हैं। मैं आज आपको बता दूं कि कई दिनों से करीब एक महीने से मैं संत महात्माओं के दर्शन नहीं कर पा रहा हूं और नहीं आपको करवा पा रहा हूं। ये मेरा दुर्भाग्य है। कहते हैं ना, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि के कृपा के संत नहीं मिलते हैं, संत महात्माओं के दर्शन नहीं होते हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। बिना ठाकुर जी की कृपा के ना तो संतों के दर्शन होते हैं, ना संत समागम सुनने को मिलता है, ना हरि चर्चा सुनने को और कहने को मिलती है। आज करीब एक महीने बाद फिर पुनः आपको आज मैं दिव्य संत महात्माओं जी के दर्शन कराने के लिए आया हूँ। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे संत महात्मा के दर्शन करने का दोबारा मौका मिला और आपको संत महात्माओं के दर्शन करा सकता हूँ। मैं बता दूँ आपको, मैं एक प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ, जिसकी वजह से व्यस्तता इतनी आ गई मुझ पर कि मैं ना तो संतों के दर्शन करा सका और ना आप खुद कर सका। और ये सीज़न जो चल रहा है खेती का चल रहा है। मैं थोड़ी सी खेती करता हूँ जिसमें मैं व्यस्त था। थोड़ी सी मेरी तबीयत लूज हो गई, बहुत ख़राब हो गई तबीयत। करीबन इस प्रकार एक महीना मेरा बहुत कठिन निकला, बिना संतों के दर्शन के, बिना हरि चर्चा के निकला। ये समय जो निकला बहुत ही दुर्लभ समय था, लेकिन आज पुनः फिर ठाकुर जी की मुझ पर कृपा हुई है और मैं आपको आज दिव्य संत महात्मा जी के दर्शन कराने के लिए आया हूँ। आइए मैं आपको संत महात्मा जी के दर्शन कराता हूँ। चलिए मैं आपको आज दिव्य संत महात्मा जी के दर्शन कराता हूँ। जय श्री राधे महाराज जी। जय श्री राधे। महाराज जी, आज करीबन 1-1.5 महीने बाद मुझे संत महात्माओं के दर्शन करने को मिले हैं। मेरी कुछ ऐसी व्यस्तता मुझ पर आ गई थी, इतना बिजी में हो गया था, क्योंकि मैं छोटा सा किसान भी हूँ, तो अपने बच्चों के लालन पालन करने के लिए सब काम करने पड़ते हैं और एक छोटी सी नौकरी भी करता हूँ जिसमें पर डे जाता हूँ। उसमें से समय निकाल करके मैं संत महात्माओं के दर्शन करता हूँ महाराज जी। लेकिन कुछ समय इतना उल्टा चल रहा था कि ना तो मैं अपने संत महात्माओं के दर्शन कर सका और ना करा सका किसी को। ये मेरा दुर्भाग्य था। लेकिन आज पुनः ठाकुर जी ने मेरी सुनी है, कैसे भी संत महात्माओं की कृपा मुझ पर आज हुई है, जिससे आज आपके दर्शन हुए। महाराज जी, मैं आपको बता दूं, ये हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे, ब्रज में संत समागम हरिकथा, ये चैनल है। इसके माध्यम से हम सामाजिक प्राणियों को जीव का कैसे उद्धार हो, ठाकुर जी का भजन कैसे करना चाहिए, मतलब गृहस्थ में रह कर के भी आदमी किस प्रकार सहज ही भव से पार हो जाए, ऐसे हम संत महात्माओं द्वारा सत्संग करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस प्रकार जीव का उद्धार हो सकता है। महात्माओं जी, हम आपको पहले में एक ये लगा दूं महाराज जी, ये माइक है। महाराज जी, एक संत सेवा है हमारे पास, ये ग्रहण कीजिए। थोड़ा सा राशन है, इसमें नमक मिर्च मसाले, काली मिर्च है इसमें महाराज जी, और नमक है, साबुन है, हल्दी मिर्च मसाले, चावल और दाल, गुड़, ये सभी चीज़ हैं छोटा सा। अच्छा। और ये 5 किलो आटा है महाराज जी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद।
ये आटा है महाराज। अच्छा, महाराज जी मच्छरदानी है आपके पास कि नहीं? मच्छरदानी नहीं लगा। नहीं है, मच्छर खाते होंगे, तालाब के पास है ना ये मच्छरदानी। महाराज जी हम मच्छरदानी ऐसे देते हैं जैसे ज़रूरत हो। ये छोटी सी मच्छरदानी है। सही। महाराज जी ये छोटी सी भेंट है, आप स्वीकार करें और हम सब सामाजिक प्राणियों को ऐसे उपाय बताएं जिससे जीव का सहजी कल्याण हो और भव से पार हो जाए। देखो, पहले तो गृहस्थ का पालन करना चाहिए, फिर दूसरे नंबर माँ बाप का, पहले माँ बाप का करना चाहिए, फिर गृहस्थ का करना चाहिए। और फिर ऐसे अब तुम हमारे पास आए, मान के चलो संत जी के पास चलते हैं, तो तुम्हें ज़्यादा नहीं तो 2 मिनट का टाइम हमारे पे पास निकाला करो। सो इससे कुछ नहीं होगा तो भगवान का दर्शन होगा, भगवान को नमन करेंगे और 2-4 मिनट भजन भी सत्संग करेंगे। होगा। हाँ जी, तो ऐसी बाबत से पार हो जाते हैं। और कैसे होते हैं, बुरा काम करना नहीं चाहिए। कोई बुरा काम कर रहा हो तो उसको रोक दो, और नहीं रुक रहा हो तो वहाँ से चल दे। बा में हमारा दोष नहीं है, जो करेगा उसको बनना पड़ेगा। जी बिल्कुल सत्य बात है भाई, अब हमारी तुम वो करो और घर पे महतारी बाप तो को पाएँ, बालक बच्चे तो को पाएँ, तो जी क्या भजन है? जी तो कोई भजन नहीं रहा। सही है महाराज जी। वैसे संत सेवा कर रहे हैं, परिक्रमा दे रहे हैं, ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन घर पे हमारे माँ बाप दुखी हैं, बच्चे दुखी हैं, और फिर उसका फायदा क्या हुआ? बात क्या वो फायदा कोई हुआ? ना सेवा लगेगी, ना कोई परिक्रमा, ना कुछ काम। वो तो नरक का वास है। नरक का वास है। लेकिन हमें तो इस भवसा, ये आदमी ये भूल जाता है कि हमको ये मनुष्य जन्म मिला, बार बार तो मिलेगा नहीं मिलेगा। कैसे कैसे तो हमको जब ब्रज में जन्म मिला, किन पुण्यों से तो कितने पुण्य उदय हुए होंगे जब हमें मनुष्य का जन्म मिला, उसके बाद भी हमें ब्रज में जन्म मिला, और फिर भी हम उस सब चीज़ को भूल जाते हैं कि हम उद्देश्य क्या है। महाराज जी ये उद्देश्य क्यों भूल जाते हैं आज? जो वहाँ से आता है परमात्मा के यहाँ से, तो क्या कहता है गर्भ में, मानी भगवान मेरे को निकाल तू यहाँ से, मैं तेरा भजन करूँगा। गर्भ में रहता है जब हाँ, छोटा, उल्टा लटका रहता है। हाँ टट्टी पेशाब मवाद जो मुँह पे क्या आता है, तो उसमें तो कहता है जी भजन करूँगा। दुख पाता है ना उसमें। हाँ, ठाकुर और जी बाहर मुझे आ निकाल जाता है, जैसे। बाहर आ जाता है तो सबको भूल जाता है। फिर क्या कहता है, भाई मैं, हवा लग जाती है उसे, माया व्याप जाती है। बताओ, तो माया नाच नचाती है, नचाती है नहीं नचाती? महाराज जी आपने सही कहा था कि गर्भ में बाहर निकलते ही वो सब भूल जाता है इंसान, लेकिन महाराज जी ऐसे भी इंसान है जो भजन करने की उनके मन तो होता है लेकिन भजन किया नहीं जाता है। जैसे हम हैं, हमको इच्छा तो खूब होती है कि भजन करना चाहिए, भजन करते भी हैं, लेकिन भजन में मन नहीं लगता है। तो ये तो तुम्हारा भजन नहीं है, संतों की सेवा करना, घर की भी देखना, सबको देखते। भाई तुमको क्या आवश्यकता है कि माला लेके बैठे हम? हमको तो तुम्हारा भजन हम करेंगे ना भाई। तुम हमको सेवा, हमारी सेवा कर ली तो वही भजन हो गया तुम्हारा। तो भाई तुम भजन करोगे तो फिर सेवा नहीं हो पाएगी, और बच्चों की सेवा कैसे होगी, माँ बाप की सेवा कैसे होगी? नहीं, भजन तो महाराज जी फिर भी करना चाहिए, लेकिन ये तो आपकी तो यही तो भजन है सबसे ज़्यादा। संतों के पास आ गए तो समझो हमारा भजन हो गया पूरा। सही बात है महाराज। राधे श्याम मैया। तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही बने रहो, सेवा करते रहो संतों की। राधे श्याम मैया, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुमको, ये भजन ही चल रहा है तुम्हारा, और क्या हो रहा है भाई? हमारे पास टाइम निकाल के तुम, कौन आता है? कोई नहीं आता है। नहीं, यही आते तो हैं, यही उद्देश्य है महाराज जी। हमारा जी जैसे मैं तो आपके पास आ गया, और भी आते होंगे काफ़ी लोग, लेकिन समाज में हर व्यक्ति संत महात्माओं के पास नहीं जाता है, नहीं आता है। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से संत महात्माओं को आम आदमी तक पहुंचा रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से आज ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो इसे बहुत सारी दुनिया देखती है, ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड में फैल जाती है ये। हमारा उद्देश्य यही है कि इस वीडियो को देखें, उनसे कुछ समझें, उससे थोड़ा सा भी ज्ञान मिले, यानी कि इस संसार में, पूरे संसार में एक व्यक्ति भी
अगर इस बात को समझ जाता है, इस कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाता है और सुधर जाता है, अपने जीवन को भव से पार कर भी लेता है, तो हमारा तो जीवन, ये चैनल बनाने का उद्देश्य जो है वो पूरा हो गया। हमारा तो ये उद्देश्य है महाराज जी कि तुम तो संतों को बढ़ा रहे हो ना आगे। हाँ, सनातन धर्म को हम मतलब बढ़ावा देना चाहते हैं। बोलो सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इतनी संतों की सेवा करते हैं कि देखो ये सामान भी आया है, ये तो महाराज जी मच्छरदानी भी आई है, 1 मिनट हमारी सुनो, आटा भी आया है। भाई जे कम वजन है तुम्हारा, इससे ज़्यादा वजन क्या है? भूखे को भोजन करा रहे हो, प्यासे को पानी पिला रहे हो। नहीं, ये तो बहुत बड़ी वो है, ये वजन है तुम्हारा सबसे बड़ा। और वजन करो, मालाएं फेरते रहो और बुरा काम करो, तो उससे क्या हो रहा है? कुछ होता है? नहीं होता। तो सनातन धर्म में ये हिंदू धर्म का काम बनता है महाराज जी। संत महात्माओं की वजह से ये पृथ्वी, संत महात्माओं की वजह से ये पृथ्वी अभी तक टिकी हुई है, नहीं वरना ये तो कब की रसातल में चली जाती है। ये संत महात्माओं की कृपा है जो सनातन धर्म बचा हुआ है, ये धरती बची हुई है, पृथ्वी बची हुई है। देखो हम तो इसमें रहते हैं, तुम हमसे बोलो चाहे ना बोलो, हम तुमको चाहेंगे। हम कैसे का, तुम गृहस्थी और हम संत हैं, तो हमारे लिए तो सब एक समान है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। तो हमारे काज से तो यही है, यही भजन होता है, यही पूजा होती है, यही आरती होती है कि भूखे को भोजन खिलाओ, कोई गरीब हो तो उसकी सेवा करो। सही है महाराज जी। और तुमको भगवान आगे चलाएगा ठाकुर जी की कृपा से। महाराज जी, मैं आपके बारे में थोड़ी सी जान सकता हूँ? आप कब, कितनी अवस्था थी आपकी जो मतलब संत बने? मेरी 14 साल का था। अच्छा, 14 साल के थे आप। कहाँ से हैं महाराज जी? मैं गांव को पोस्ट बिंगरी, जिला मथुरा, थाना पर है। ब्रजवासी? हाँ जी। ये गांव का कहाँ पड़ता है? फरे के पास पड़ता है। फरे, आगरा? हाँ। अच्छा, बहुत सुंदर महात्मा जी। हमारा तो हम तो यही चाहते हैं कि महाराज जी हमारी वीडियो को देख के लोग थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त हो, जिससे ये भव से पार हो जाएं। और आज हमें जिन पता नहीं 1-1.5 महीना हो गया महाराज जी संतों के दर्शन करने बगैर। मैं संतों के दर्शन जब से करता हूँ, जब तो चैन सा लगता है, ऐसा लगता है कि हम जिंदगी जी रहा हूँ। लेकिन 1-1.5 महीने से मैं संतों के दर्शन नहीं कर रहा हूँ, न करा पा रहा हूँ, तो खुद में बेचैन रहता हूँ, इतना बेचैन रहता हूँ, मन नहीं लगता मेरा, घर पे नहीं मन लगता, बीमारी हारी बीमारी लगी रहती है। ठाकुर जी सबको चलाते हैं ना। लेकिन आज समय मिला ठाकुर जी की कृपा से, आप संत महात्माओं की कृपा से, कि आपके आज दर्शन हुए। और महाराज वैसे मैं कई बार आ चुका था आपके इस स्थान पर, मिले नहीं थे आप, मैं पता भी करके गया था। तो आज मैं जब ड्यूटी से जा रहा था, मिला था, तो आपसे समय लेके मैंने ये सत्संग किया महाराज जी। बहुत बहुत साधुवाद महाराज जी। ये ऐसी सेवा ऐसे हमारी करने आयो और किसी की भी करना, सो ये भजन होता है। भाई बाबा जी क्यों होते हैं कि एक दूसरे का सहारा बनता है, एक दूसरे का सहारा बनता है। कि जैसे घर गृहस्थ में रह करके तुमको ज़रूरत है, को हमको चेला की ज़रूरत है सेवाकारी की, तो जो समझो हमारा तो भजन हो गया पूरा। जी। और फिर देखो प्रभु क्या करते हैं, आगे बढ़ाएंगे तुमको। बहुत सुंदर महाराज, संतों का आशीर्वाद बना रहे, संतों की कृपा बनी रहे। तो मैं तो यही चाहता हूँ महाराज जी कि मेरा समय जितना भी है, जितना भी शेष रहा है मेरा समय, वो संत सेवा में बीते। मैं ये चाहता हूँ ब्रज के अंदर ही बीते और संत सेवा करता रहूँ। मेरा मन जिस प्रकार 1-1.5 महीने में इधर उधर हो गया था, ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मेरा ये ऐसे समय निकले। मेरा दिन प्रतिदिन संतों के दर्शन होते रहें। इन कौन सा दुर्भाग्य था जिससे मैं संत महात्माओं के दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन आज पुनः कोई ऐसी शुभ घड़ी आई, होते ही समय होता है किसी किसी का, निकल गया। और भगवान मुझे ऐसे ही संत महात्माओं के दर्शन होते रहें और मैं संतों की सेवा करता रहूं और दुनिया को संतों की सेवा करवा सकूं, दर्शन करा सकूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो महाराज जी। बिल्कुल ऐसा ही होगा महाराज जी। हाँ जी महाराज। ठीक है महाराज जी, आपका बहुत समय लिया, सेवा पूजा का समय हो गया है। जय
आनंद करो।